बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग। और आज ना वेस्पर थ्योरी उसका तीसरा ये लेक्चर है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ना वेस्पर थ्योरी के 2 लेक्चर पढ़े। पहले लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक अजम्पशन और पास्टुलेट को स्टडी किया, और दूसरे लेक्चर में हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। और उस लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी की बेस पे 3 कैटेगरीज बनाई, AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप। तो जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स और AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, उनकी ज्योमेट्री और शेप को डिस्कस किया। आज इस लेक्चर में हम AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स, उनको वेस्पर की बेस पर स्टडी करते हैं। तो आइए, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, इस थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको दोबारा रिपीट करवाना चाहता हूं। कल हमने पढ़ा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आपसे डिमांड की जाती है, पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करें, तो आप ना पहले उस मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे। ये प्रोटोकॉल हम सेट कर लेते हैं। यहां उस मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सपोज CH4 मीथेन, उसकी शेप वेस्पर की बेस पर डिस्क्राइब करें, तो पहले आप यहां पे CH4 लिखेंगे। उसके बाद आप ना इसी मॉलिक्यूल का लीवस, क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला लिखेंगे। ये दूसरा काम आप करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप ना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर आप बॉन्डिंग पेयर, उनमें बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, फिर आप लोन पेयर्स का जिक्र करेंगे, और लोन पेयर्स के बाद स्टूडेंट आप चले जाएंगे लोन पेयर्स। इसके बाद आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अरेंजमेंट उसके क्या, और उसके बाद आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वेस्पर थ्योरी, इसकी पास्टुलेट को सामने मद्देनजर रखते हुए आप उस मॉलिक्यूल की शेप बताएंगे, ज्योमेट्री बताएंगे, और फिर आप उसकी शेप को यहां पे ड्रॉ कर देंगे। ये वो प्रोटोकॉल है जो आपने एग्जाम में किसी मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब करते वक्त ये सेट करना, इसकी बुनियाद पर आप हम बढ़ते हैं। और आज हमारे पास है मॉलिक्यूल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड दिस इज कॉल्ड द AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट, मैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, इस कैटेगरी में कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे अभी डिस्कस करेंगे। AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, और फिर हम पढ़ेंगे AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो हम AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। चारों के चारों जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो ना कुछ चीजें मैं आपके गोश गुजार करूं। अगर मैं ना AB4 इस कैटेगरी में आऊं और मैं उसका लीवस, क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला लिखूं, तो ये A सेंट्रल एटम, एक B इधर, दूसरा B इधर, तीसरा B, और ये 4th वन। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और चारों बॉन्ड पेयर है। ये पहले आ गया। दिस वन इज द लीवस, क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला। उसके बाद आप नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4, बॉन्डिंग पेयर 4, लोन पेयर निल, कोई भी नहीं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करते हुए ये दूर दूर मूव करेंगे, और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अज्यूम करेंगे, और यहां जो एंगल आएगा वो 109.5 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसकी जो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल,
और मोलेकुलर ज्योमेट्री आपके पास आएगी टेट्राहेड्रल। और अगर आप टेट्राहेड्रल मोलेकुलर ज्योमेट्री उसको आप शेप की फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल के साथ साथ आप उसमें एंगल 109.5 डिग्री इसको भी मेंशन करेंगे। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसके लिए हमें फोर्थ ए ग्रुप देखना पड़ेगा। फोर्थ ए ग्रुप, माय डियर स्टूडेंट, दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, इसके एलिमेंट्स को याद रखने का एक टोटका, और वो क्या है? सस्सी गई सिंध पंजाब। सस्सी गई सिंध पंजाब, CSI, सस्सी कार्बन और सिलिकॉन। GE जर्मेनियम, सस्सी गई जर्मेनियम। सिंध को आप SN, पंजाब को आप PB कह लो। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ए ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मैं ज्यादा फोकस इन दो पे करूंगा। आप ना कार्बन और सिलिकॉन इन दोनों के हाइड्राइड ले ले। हाइड्राइड क्या होगा? CH4। मीथेन, इसका हाइड्राइड क्या होगा? SiH4। सीलेन, दिस वन इज मीथेन, दिस वन इज सीलेन। इस तरह इनके भी आप हाइड्राइड ले सकते हैं, GeH4, SnH4, PbH4। तो आपने फोर्थ ए ग्रुप के क्या लेने हैं? हाइड्राइड। सिमिलरली आप फोर्थ ए ग्रुप के हेलाइड्स लेंगे। जब मैं हेलाइड्स की बात करूंगा तो स्टूडेंट ये मेरे पास बन गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड, या CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड, CII4 कार्बन टेट्रा आयोडाइड। साथ ही साथ आप SiF4 की बात कर सकते हैं, तो आप SiCl4 की बात कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए ना, these molecules are hydride of fourth A group, these are halides of fourth A group। अगर इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को वेस्पर की बेस पर एक्सप्लेन करना पूछा जाए तो all these molecule follows AB4 type with no lone pair। सपोज एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि आप ना ये जो CH4 है, मीथेन है, आप इसकी शेप को, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले आप CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप CH4 का लीवस क्रॉस एंड डॉट फार्मूला लिखेंगे, और साथ ही आप ये ऊपर मेंशन भी कर देंगे कि AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी ये इस कैटेगरी से ये मॉलिक्यूल बिलोंग करता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्डिंग पेयर 4, लोन पेयर नील, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज टेट्राहेड्रल। ये बात याद रखना कि ये जो हम AB4 टाइप में 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे ना, तीनों कैटेगरीज में जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टेट्राहेड्रल रहेगी। और फिर अगर आप इसकी मोलेकुलर ज्योमेट्री देखेंगे तो इट हैज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और अगर आप इसकी शेप बनाएंगे तो दिस वन इज द tetrahedral shape of methane molecule. The mutual angle is 109.5 degree। 109.5 डिग्री। आप इसमें नंबर ऑफ एंगल्स, इसको नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एजेस, इन सब चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ये हमारे पास कैटेगरी थी AB4 टाइप। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपके साथ ना ये मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। कई ऐसे आपके पास आइंस हैं जो AB4 टाइप को फॉलो करते हैं। जैसे आपके पास सल्फेट आइन है SO4 2-, आपके पास क्रोमेट आइन है 2-। ये जो मेरे पास, और इन जैसे और कई, ये जो मेरे पास आइंस हैं, ये आइंस भी इन मॉलिक्यूल की तरह टेट्राहेड्रल शेप रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, हमारे पास AB4 टाइप आएगी। और अब
सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, लेकिन एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये मेरे पास सेंट्रल एटम ए आ गया, एक साइड एटम बी इधर आ गया, दूसरा साइड एटम इधर आ गया, एक साइड एटम मेरे पास ये आ गया, और ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर। अब दिस वन इज द लीवस क्रॉस एंड डॉट फार्मूला ऑफ AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। ये लीवस क्रॉस एंड डॉट, वही चीज है जो हमने डिस्कस करनी है। क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4, बॉन्डिंग पेयर 1 2 3, लोन पेयर 1, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल। मैं बता चुका हूं कि AB4 टाइप में ये जो तीनों टाइप्स हमने पढ़नी है, तीनों में जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टेट्राहेड्रल है। मोलेकुलर ज्योमेट्री, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है, तो चारों की रिपल्शन यूनिफॉर्म होनी थी, एक जितनी रिपल्शन। लेकिन अब एक लोन पेयर है, अब वो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है, जिसकी वजह से पहले वो जो एंगल 109.5 डिग्री था, अब लोन पेयर रिपल्शन की वजह से वो एंगल कम होकर 107.5 डिग्री, और अब ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रही। माय डियर स्टूडेंट, अब ये आपके पास ट्राइगोनल पायरामिड ज्योमेट्री बन गई। ट्राइगोनल पायरामिड, ये मेरे पास आ गया। ट्राइगोनल पायरामिड, ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर, पायरामिड। पायरामिड को हम हरम बोलते हैं, हरम, इजिप्शियन पिरामिड्स, एहराम मिस्र, इजिप्शियन पिरामिड, और पंजाबी में हम इसे कहते हैं तंबू। तंबू, ये वो शादी ब्याह के मौका पर तंबू बनाते। तो एक्चुअली इसकी जो पिरामिड है, इसकी जो शेप है वो एहराम जैसी, एहराम मिस्र वैसी है, तंबू जैसी है बिल्कुल। अब इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? स्टूडेंट, इसके लिए आपको ना 4th A ग्रुप की तरफ आना पड़ेगा। आई एम सॉरी, 5th A ग्रुप की तरफ। 5th A ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, और इनको याद रखने का भी एक टोटका है, और वो क्या है? नपा सब बी, नपा सब बी, NPAS, नपास सब बी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, these are elements of 5th A group, and this group is called the nitrogen family. अब इसमें आप इनके ले लें, पहले तो हाइड्राइड लेना, हाइड्राइड, और फिर मैं इनके हेलाइड्स की बात करता हूं। ये दो कैटेगरीज, हाइड्राइड्स लें फिर हम हाइड्राइड का मतलब है बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो NH3, PH3, अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, SBH3, BiH3. These are hydride of 5th A group. My dear student, हेलाइड्स की बात करो, NCl3 या NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इस तरह PCl3 या PF3 and so on, ASCl3 and so on. So these are the hydride of 5th A group. These are the halides of 5th A group. तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है ना, all these molecule follow AB4 type with 1 lone pair. मसलन अगर आपसे कहा जाता है कि आप अमोनिया जो है ना, अमोनिया, डिस्क्राइब द शेप ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे? माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया की शेप को डिस्क्राइब करते हुए आप पहली बात आप ये लिखेंगे कि NH3 पहले लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। अब आप NH3 इसका
लीवस क्रॉस एंड डार्ट फार्मूला बनाएंगे। नाइट्रोजन सेंटर में 3 हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड पेयर के जरिए जुड़े हुए हैं, एक ऊपर लोन पेयर जो है वो लाई करता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग पेयर 3, लोन पेयर 1, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल। अब नेक्स्ट पॉइंट, मोलेकुलर ज्योमेट्री। अब मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि ये जो 3 बॉन्ड पेयर हैं, ऊपर लोन पेयर इन तीनों को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी जो आपने मीथेन के केस में पढ़ी, अब लोन पेयर की बदौलत ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज हो गए और वो टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री वो कम होकर यहां में 107.5 डिग्री होगी। अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रही। नाउ दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल पायरामिड। ट्राइगोनल पायरामिड, तो इसका मतलब है ऑल दीज मॉलिक्यूल फॉलो दिस पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, मेरे पास ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास ना ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक अमोनिया का, उसकी ये शेप है, ज्योमेट्री है, और दूसरा मेरे पास वो NF3 का है। माय डियर स्टूडेंट, दोनों के अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे, बोथ हैव द ट्राइगोनल पायरामिड। लेकिन जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि इन केस ऑफ मीथेन द एंगल इज 107.5 डिग्री, बट इन केस ऑफ NF3 द एंगल reduces and the angle here is 102 डिग्री। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे NF3 में जो एंगल है वो 107.5 डिग्री की बजाय 102 डिग्री क्यों होता? इसका हमने आंसर है, और इसका आंसर बहुत सिंपल है, जरा सुनना। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, ये दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा हाइड्रोजन ये, और इसके ऊपर ये लोन पेयर है। ये मेरे पास ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर। मैं यहां पे ना नाइट्रोजन की जगह पे मैं इसका न्यूक्लियस बना देता हूं। दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। मैं पॉजिटिव चार्ज शो कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, होता भला क्या है? होता यह है कि नाइट्रोजन जो यहां पे था, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है। चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लिहाजा नाइट्रोजन इन बॉन्ड पेयर को, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ जाएगी, तो ये वाला जो है लोन पेयर ये जरा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये लोन पेयर ऊपर जाएगा तो लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन कम होगी, और इस रिपल्शन कम होने की वजह से ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये 107.5 डिग्री हो गया। दोबारा सुनना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन अपने न्यूक्लियस की तरफ अटैक करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की तरफ जाएगी तो ये लोन पेयर जरा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने की वजह से लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन कम होगी, और कम होने की वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दूर दूर रहेंगे, और उनके दरमियान एंगल 107.5 डिग्री। इसके बरक्स अगर आप NF3 की बात करें, ये मेरे पास आ गया नाइट्रोजन, अब मैं हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन ले रहा हूं। फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ऊपर ये लोन पेयर हो गया। अब इस केस में ये मेरे पास आ गया ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज द लोन पेयर। ये है मेरे पास बॉन्ड पेयर, एंड दिस वन इज द बॉन्ड पेयर। अब ये मैं फर्ज करता हूं ये नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस आ गया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4, द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और नाइट्रोजन की 3, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन बॉन्ड पेयर को, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ये फ्लोरीन की तरफ मूव करती है तो ये लोन पेयर ऊपर से नीचे आता है, और जब ये नीचे आएगा तो ये यहां आके स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जब ये स्पेस यहां ऑक्यूपाई करेगा तो स्पेस नीचे आने की वजह से अब ये इधर से भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इधर से भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि NF3 के केस में लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन बढ़ जाती है, और इस इंक्रीज रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब हो गए, और करीब होने की वजह से वो एंगल 107.5 डिग्री से कम होकर ये 102 डिग्री रहेगा। ये आप लॉजिक देंगे कि NF3 में जो बॉन्ड एंगल 102 क्यों है इंस्टेड ऑफ 107.5 डिग्री। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये लास्ट कैटेगरी है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आर बॉन्ड पेयर वाइल द रिमेनिंग 2 आर लोन पेयर्स। अब इसमें देखें, मेरे पास ये सेंट्रल एटम है A, इसका ये साइड एटम B, दिस वन इज अनदर साइड एटम B, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया। अगर मैं कहूं कि सेंट्रल एटम के वैलेंस, दिस वन इज द लीवस क्रॉस एंड डार्ट फॉर्मूला, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आंसर है 4, बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 2, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट दैट इज टेट्राहेड्रल। और अब अगली बात आ गई, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो क्या, ये लोन पेयर जो है ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये आ गया, और फिर ये लोन पेयर इधर आ गया, ये ज्यादा स्पेस है। तो ये जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, और वो एंगल जो टेट्राहेड्रल में अगर ये चारों बॉन्ड पेयर हों तो एंगल 109.5 टेट्राहेड्रल शेप, और अगर 4 की बजाय 3 लोन बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, अमोनिया वाली बात, तो उसमें ये एंगल कम होकर 109.5 डिग्री से कम होकर 107.5 डिग्री हो गया, और शेप टेट्राहेड्रल की बजाय ट्राइगोनल पिरामिड हो गई। इस केस में 2 लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को और रिपल कर रहे हैं, और उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर मजीद करीब हो गए, और करीब होने की वजह से एंगल जो है वो 104.5 डिग्री। दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड बेंट और एंगुलर और डिस्टॉर्टेड, तीनों में से जो मर्जी आप, बेंट और एंगुलर शेप। अब अगला क्वेश्चन, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? तो स्टूडेंट आप 6A ग्रुप की तरफ चले जाएं। ये मेरे पास आ गया 6A ग्रुप। आप 6A ग्रुप में ना याद रखना है ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो OC टीपू, OC टीपू, OC जोर देके टीपू, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, OC अब आपने इनके क्या लेने, आप इनके हाइड्राइड लेंगे। हाइड्राइड आई मीन हमें यहां पे चाहिए H2O, हमें चाहिए H2S, H2SC, H2TE, H2PO। मैं जरा इन दो की बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो आप क्या करेंगे, आप ना पहले वाटर का फॉर्मूला H2O और नीचे आप लिखेंगे AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स। उसके नीचे आप ना वाटर का जो है वो लीवस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन सेंटर में 2 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इसके ऊपर पड़े। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्डिंग पेयर 2, लोन पेयर 2, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल। मोलेकुलर ज्योमेट्री, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। अब मोलेकुलर ज्योमेट्री में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर ये चारों बॉन्ड पेयर होते तो शेप थी टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर हो गया तो शेप आ गई ट्राइगोनल पिरामिड, एंगल कम होके 107.5। और अगर 2 लोन पेयर आ गए
तो अब ये शेप जो है ये बेंट और एंगुलर, और यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज 104.5 डिग्री। तो मोलेकुलर ज्योमेट्री, बेंट और एंगुलर, और नीचे आपने उसकी शेप बना दी। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की बजाय वाटर की बजाय H2S इसका स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो आपने बाकी सब चीजें वही लिखनी है जो आपने वाटर के बारे में लिखी, सिर्फ आके आपने शेप में बताना है कि इन केस ऑफ H2S वी हैव द बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर, बट हियर द एंगल इज 92 डिग्री। 92 डिग्री एंगल कम हो गया, 92 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी उसका जो आखिरी हिस्सा था AB4 टाइप मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और फिर हमने AB4 टाइप को फर्दर 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।